पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाक स्थान, ऐसा स्थान जहां पर पूजा पाठ किया जा सकता है, जहां प्यार मोहब्बत शांति की बात की जा सकती है। कहा भी गया कि इस्लाम का स्थापना जो किया गया था वो शांति प्रिय धर्म जमात के लोगों को एक जगह करके उसको स्थापना किया गया था। पाकिस्तान ने किया क्या? 14 फरवरी को पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, दुश्मन भी गले मिल रहे थे, और पाकिस्तान क्या कर रहा था? भारत के 40 जवानों को एक साथ उड़ा दिया उसने। अब वो कह रहा है कि उसने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो खुद परेशान है आतंकवादियों से। मगर जब भारत कहता है कि आप पाकिस्तानी सीमा पर तैनात जो जैश के कमांडर्स हैं, जो जैश के आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो पाकिस्तान क्या कहता है? हाथ खड़े कर देता है, कहता है हम खुद परेशान हैं इनसे। तो भारत ने आज पाकिस्तान का हेल्प कर दिया। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे नेबर की तरह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा काम कर दिया है भारत ने 3 बजे सुबह में मंगलवार को पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया से जो उनकी सेना जहां होनी चाहिए वहां पे जैश के कमांडर्स थे और उस कैंप के ऊपर गोलियां और बम गिरा दिए हैं। अब इस बम को किसी ने तौला तो नहीं था, मगर कहा जा रहा है कि 1000 किलो का ये बम था। इस बम के गरजने से इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान तक लोगों को सपनों में बम गिरने की आवाजें आई, मगर सच्चाई थी। कम से कम 300 आतंकवादियों को ढेर करने का दावा भारतीय सेना कर रही है। अब इंडियन फोर्स का ये जो ऑपरेशन था, ये एक नॉन मिलिट्री, नॉन कॉम्बैट ऑपरेशन था। मतलब कि अगर आम आदमी की भाषा में समझाएं तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है। भारत ने पाकिस्तान को उसी की प्रॉब्लम्स में है, सर्जरी करनी पड़ती है ना भैया। अगर कहीं शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो डॉक्टर चीर-फाड़ करता है, तो वो थोड़ी आपको जान लेने के लिए कर रहा है, वो आपकी मदद कर रहा है। कभी कभी व्यक्ति के आंख में कुछ चला जाता है तो खुद तो निकाल नहीं सकते हैं, तो बगल वाले से हेल्प लिया जाता है। इंडिया ने बस यही हेल्प किया है। अब इस हेल्प का पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? धन्यवाद, थैंक यू, खैर मकदम। मगर पाकिस्तान ने क्या किया? 3 लोगों को भेज दिया, 3 फाइटर प्लेट्स, वो भी F-16 जो कि अब बहुत पुराने हो चुके, कहा जाए तो एम्बेसडर गाड़ियां भेजी थी हवा में कि पाकिस्तान की तरफ से घुसकर आए और भारत में घुसकर जायजा लेकर वापस चली जाए। इनमें से एक एम्बेसडर गाड़ी खराब हो गई। खराब इसलिए हो गई क्योंकि भारतीय वायुसेना के अगर क्षेत्र में कोई फॉरेन एलिमेंट उड़ता हुआ आता है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, तो उसको मार गिराने का आदेश है। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकती थी अगर पाकिस्तान के पास उतना खुफिया तंत्र होता और पाकिस्तान के मन में चोर नहीं होता। तो पाकिस्तान को पता था कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने नहीं जा रही। भारतीय सेना आतंकवादियों को रखेदने के लिए पाकिस्तान में घुसी है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, जिस तरह से 3 कॉम्बैट प्लेन्स को भारत की सीमा में भेजा है, उनमें से एक को भारतीय सेना ने मार गिराया है। अब कहा जा रहा है कि एक बहुत हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, जिनको कल उन्हीं के संसद में सेम कहा जा रहा था, वो अब एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो भैया मीटिंग पाकिस्तान कर रहा है तो क्या भारत बैठा रहेगा? भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार अजीत डोभाल सभी मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग का रिजल्ट आउट हो गया है। यह रिजल्ट पाकिस्तान को थोड़ा, अगर पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे तो मैं कहूंगा थोड़ा बैठ जाइए कुर्सी पर, इत्मीनान से एक गिलास पानी पी लीजिए। हो सकता है ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको आपके जमीन आपके पैरों के नीचे से खींच ले। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कहा जाए तो एक तरह से हमला यानी युद्ध का घोषणा कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के जितने भी हाई प्रेशर पॉइंट्स, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, उन सभी को खाली करा जाए। मतलब एयरपोर्ट्स को खाली कराना शुरू कर दिया गया है। जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान से सटे हुए, वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स पे गतिविधियां रोक दी गई हैं। बड़ी ट्रेनों को रद्द करने की बात चल रही है। जो शिप होते हैं, शिप्स को मरीन में डाल दिया गया, मतलब कि उनको डेक से हटाकर पानी में डाल दिया गया है और किसी भी वक्त बड़ा सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। इन सभी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ सब एडिटर आर्यन आनंद जी है। ये बताएंगे आपको कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है आनंद जी? एक्चुअली द वॉर इज ऑन का सिचुएशन बन गया है, बनना भी लाजमी था, क्योंकि भारत ने कार्रवाई की थी आतंकवाद के ऊपर, लेकिन उसे दिल में बैठा लिया पाकिस्तान ने। और कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। तो जिस तरीके से आतंकवाद को लगातार पाकिस्तान बढ़ावा देता है और जब वही आतंकवाद उन पर हावी होता है तो वो हाथ खड़े करके यूएन के पास भाग जाते हैं।
अब जब उस आतंकवाद ने भारत के लिए और भारत के लिए कष्ट जब बनाया था तो भारत ने कार्रवाई की, पीओके के उस तरफ जाकर बमबारी की और 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये बात खटक गई कि मेरे लोगों को जो इस्लाम कहता है और पाकिस्तान का जो बनाया हुआ इस्लाम है, जो ग्रंथ उनके लोगों ने बनाया है, उस ग्रंथ का उल्लंघन किया है भारत ने, ये पाकिस्तान का कहना है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो भी हो, मगर एक बात सच्चाई है, भारतीय सलाहकार, रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय सेना के पास इनपुट था कि ये जो जैश के कैंप्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लगे हुए थे, ये कैंप्स भारत पर पुलवामा की तरह और भी हमले करने जा रहे थे। इसका पूरा सबूत उनके पास है, और यह सबूत अगर युद्ध की स्थिति आती है और पाकिस्तान चाहता है तो यह सबूत भारत से मांग सकता था, मगर पाकिस्तान मांगता नहीं है सबूत। पाकिस्तान क्या करता है, 3 अम्बेसडरों में जहाज लगाकर उनको भारत भेज देता है। गौर करिए कि पाकिस्तान लगातार कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। खैर, अगर पुलवामा अटैक का बदला पाकिस्तान से नहीं लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अटैक नहीं किया था, आतंकवाद की गतिविधि थी। अब जब भारत ने आतंकवादी गतिविधि पर ब्रेक लगाया, बमबार्डिंग की है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे लोगों को मारा गया। तो फिर यह साफ तौर पर ताल्लुकात रखता है पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच। अच्छा, एक बड़ी बात की जाए, अगर अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या लगता है कि मतलब ये एक तरह से वॉर शुरू हो गया है या फिर अभी भी गुंजाइश है वॉर नहीं हो सकती? देखिए, लगभग वॉर का माहौल बना हुआ है भारत में, क्योंकि भारत में ही नहीं, उसके पड़ोसी देश में भी, क्योंकि जिस तरीके से 3 फाइटर प्लेन को पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर के पार भेजा था और भारत द्वारा जब कार्रवाई की गई तो उसमें पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन मार गिराया गया। कहा जा रहा है कि अमृतसर में अभी क्या स्थिति है? अमृतसर के बारे में कुछ? अमृतसर के एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। हाई अलर्ट कल से ही बना हुआ है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली भारत का सेंटर है, वहां हर तरीके की गतिविधि होती है। आर्मी का सबसे बड़ा गढ़ दिल्ली में है। प्रधानमंत्री अपनी बैठक करते हैं, राष्ट्रपति वहां बैठक करते हैं। दिल्ली हाई अलर्ट पे है। दिल्ली में भी बहुत सारे उड़ान को रद्द कर दिया गया है। तो ये कारण कहीं ना कहीं है कि बहुत बड़ा वार देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री के घर पे एक अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं, रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद हैं। देखिए, ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है तो भारत में चल रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में जो अलग अलग जो उनके इसके शहर हैं, वहां कैसा माहौल बना हुआ है? अभी फिलहाल जो इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुल्तान से लेकर कराची तक, फैसलाबाद से लेकर सियालकोट तक हर जगह हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान को पता है कि कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक और बात आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही इमरान खान ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बयान दिया है और बयान में यह कहा है कि भारत को बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज क्या मिला? कहीं मतलब ऐसा तो नहीं 14 फरवरी को जो सरप्राइज मिला था उस टाइप का कुछ और सरप्राइज? सरप्राइजेस की बात करें तो घुसपैठी हो रही थी जब एयरफोर्स आए थे पाकिस्तान वाले बॉर्डर पार करके। उस दौरान 2 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ढेर भी कर दिया है। तो सरप्राइज पैकेजेस की बात यही हो रही है कि घुसपैठी हो रही है लगातार सरहद पर, लेकिन भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है और उन घुसपैठियों को मौत के घाट उतार रही है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को अगर आमने सामने रखा जाए तो जो परिस्थितियां बन रही है, अगर ये तीसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा है तो ये 5वां युद्ध होगा। ये 5वां युद्ध होगा। अच्छा, माफ कीजिए, ये 5वां युद्ध होने जा रहा है भारत पाकिस्तान का। तो इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान को आमने सामने रखा था, साइज का क्या फैक्टर है? वही जो हमने 48 में दिखाया था बंटवारे को लेकर, 65 में दिखाया था, 71 में बांग्लादेश के विभाजन को लेकर दिखाया था और 99 में कारगिल। और कारगिल पे जो पाकिस्तान ने अपनी मूवी बनाई थी उसका जायजा फिर वो लेंगे और किताबों में, कहानियों में ही खुद को दोबारा जिताएंगे। मतलब इस बार वॉर होता है तो पाकिस्तान कौन है ये पूछना पड़ेगा। पाकिस्तान कौन है ये पूछना पड़ेगा। और अगर धमकी वो देते हैं न्यूक्लियर की, तो याद करें कि 99 में भी उनके हथियार काफी बोल रहे थे कागजी तौर पर, लेकिन जब मैदान जंग की बात हुई थी तो उन बोलबंद बंदूकों पर जंग लग गया था। मतलब पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे ज्यादा अफसोस होता है, पाकिस्तान सेना को सामने रख दिया जाता है, पीछे सियासत करते हैं सियासतदान। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों के सामने कहीं ना कहीं आईएसआई और वो आतंकवादी संगठन है जो इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं और अपने हिसाब से तोड़ मोड़ को सामने रखते हैं। और इमरान खान की बात करें तो आप पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लें
वहां न कद्र है प्रधानमंत्री की, वहां न कद्र है राष्ट्रपति की, और यही कारण है कि राष्ट्रपति के पद से जैसी मुशर्रफ हटे उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। एक और बात है कि जिस तरह से कल पाकिस्तान की संसद में नारे लग रहे थे सेम के, ये भी अपने आप में एक दुखद घटना है, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला नहीं किया, न ही पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ भारत ने हमला किया था। भारत ने बस आतंकवादी ठिकाने उड़ाए थे। अब इसको लेकर पाकिस्तान के विपक्ष ने जिस तरह से अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाने लगे और जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोलने लगे, ये कहीं ना कहीं दुखद है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान एक ही भाषा जानता है और वो है लात जूतों की। लात जूतों से याद आया कि परवेज मुशर्रफ ने भी कहा है, पूर्व में वो डिफेंस में भी रह चुके हैं और फिर राष्ट्रपति रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकतें न करे, गलती से भी एक आध बम वो भारत पे न गिराए, क्योंकि वो उन्हें साफ तौर पे भारत के ताकत का अंदाजा है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप एक बम गिराते हैं तो भारत 10 गिराएगा। तो ये तो भैया उन्हीं के घर के लोग कह रहे हैं, हम तो अभी तक कुछ ना गिरा रहे हैं, ना हमें कुछ गिराने का शौक है। हाँ, एक बात जरूर है कि पाकिस्तान से आया हुआ एक F-16 को गिरा दिया है हमने, क्योंकि हमारे घर में घुसेगा तो गिराएंगे ही। और गिराएंगे इसलिए क्योंकि एयरफोर्स कुछ और सोच रही है, पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय कुछ और सोच रहा है, और जो प्रधानमंत्री हैं तीनों का अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, तीनों अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ एयरफोर्स की ने पुष्टि किया है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, कि बम और बारूद सिर्फ गिराया गया है, वहीं रक्षा मंत्रालय का कहना है पाकिस्तान का कि इसमें कोई क्षति नहीं हुई। अलग करे तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान के कि उन्होंने जो बम गिराया है उससे आतंकवादी मारे गए हैं। चलिए, ये तो सारी बातें थी। जाते जाते एक बात आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के मीडिया को थोड़ा चुप रहना सीखना पड़ेगा। जिस तरह से बढ़ के बोल रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया की वजह से ही लग रहा है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही वो इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, मगर पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह से शब्दों और लहजों से खेल रही है, लगता है इस बार पटकनी जबरदस्त खाना और जाते जाते पाकिस्तान के मीडिया से मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि गीता में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है, द वन हु हैज केम हैज टू गो वन डे, मतलब जिनका जन्म हुआ है उनका अंत होगा। पाकिस्तान का जन्म हुआ है भारत से सन 1947 में। तो ये हम तो चाहेंगे कि आपका अंत न हो, मगर आपके लक्षण और आपकी हरकतें तय करती हैं कि आपका जाना कब लिखा है। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।